फिर क्रॉस कैसे होगा? मेंडलो 70 साल जिएगा, कामरानो 70 साल जिएगा, एक्सपेरिमेंटे नहीं होगा। ठीक है, इसलिए मेंडल को मटर के पौधों पर क्रॉस करने की जरूरत पड़ गई। ठीक है, मकई भी ले सकता है, लेकिन मकई पर काम वो नहीं किया, क्योंकि मकई में उतना कैरेक्टर नहीं मिल पा रहा था। हाँ, बाद के वैज्ञानिक ने, जैसे कार्ल कॉरेंस जो आया, वो मकई पर काम किया, लेकिन ये सब बाद में ना आया, उससे पहले मेंडल आके मर गया था। तो मेंडल को सबसे पहले आसानी से मिल गया 7 गो कैरेक्टर। अब तुमको कहेगा कि हिमालय पर्वत से जड़ी बूटी लेके आने के लिए, कहेगा कि नहीं तुमको कैदराबाद से जड़ी बूटी लेके आना है, तब क्या करोगे? कैदराबाद वाला का यूज करोगे कि हिमालय पर्वत वाला का? बस वही बात है, मेंडल को आसानी से जो चीज मिल गया उसको उसने प्रयोग में रख लिया। ठीक है, ठीक है, तो आसानी से उसको मटर मिल गया, और जो चीज खोजता था वो भी चीज उसको मिल गया। 7 जोड़ा अपोजिट गुण भी मिल गया, कम टाइम में तैयार होता भी था वो भी मिल गया। मेंडल एगो मटर के पौधा पर 50 बार प्रयास करेगा तैयो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मटर के पौधा कम में टाइम तक जिंदा रहता है और मेंडल जिएगा बहुते दिन तक। ठीक है, और पूछो। अब पूछेंगे कि जेनेटिक्स पढ़ना क्यों जरूरी है, तो क्या कहोगे? जेनेटिक्स का पढ़ना क्यों जरूरी है? तो जेनेटिक्स पढ़ना इसलिए जरूरी है कि पुराने जनरेशन का गुण नया जनरेशन में कैसे आता है इसके लिए, और क्या बदलाव आता है इसके लिए। यह दोनों का इनहेरिटेंस के लिए और बदलाव को समझने के लिए जेनेटिक्स पढ़ना जरूरी है। समझ में आ गया बात? अब मान लो सचिन तेंदुलकर है, तो सचिन तेंदुलकर में जो गुण है उसका बच्चे में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो ये गुण क्या हो गया? इनहेरिटेंस हो गया। लेकिन सचिन तेंदुलकर मान लो बैटिंग करता था और उसका बेटा जो हो गया मान लो बॉलिंग करने लगा, तो बैटिंग भी करता है, तो बैटिंग वाला तो गुण आ ही रहा था, लेकिन बॉलिंग भी सीख लिया, तो ये गुण क्या कहलाएगा? वेरिएशन हो गया। तो इससे जेनेटिक्स से यही फायदा होगा कि पुराना जनरेशन का गुण तो अवे करेगा, साथ ही साथ नए चीजों को भी सीख पाएगा। और है, फादर का मतलब, फादर कहीं नाम होता है पगला कहीं का। देखो, तुम्हारे बारे में सबसे अधिक कौन जान सकता है? तुम्हारे पिता जान सकते हैं, माता जान सकती है। ठीक है, आप जन्म तो नहीं दे सकता है, तो फादर, फादर क्या होता है? जानकारी हासिल कर सकता है कि हमारे बेटा के अंदर क्या क्या गुण है, जानकारी हासिल कर सकता है, लेकिन निर्माण करने का काम किसके पास है? माँ के पास है। तो इसलिए फादर इसलिए कहा था क्योंकि वो पूरा जानकारी हासिल कर सकता है, तुम्हारे बारे में सारे कैरेक्टर को समझ सकता है, इसलिए फादर कहा जाता है। और जो जन्मदाता होता है उसको मदर कह सकते हैं। तो ये जन्मदाता नहीं ना है, ये तो उस पर खोज कर रहा है, चीज तो पहले से मौजूद है, उस पर यह पता कर रहा है कि क्या क्या इसके अंदर गुण है, इसलिए इसको फादर कहा जाता है। अब फादर का मतलब हो गया उस चीज के बारे में उसकी पूरी जानकारी हो, इसलिए उसको फादर कहा जाता है। बोलो, कौन बोला? मोनो हाइब्रिड क्रॉस की डाई हाइब्रिड क्रॉस? ठीक है, तो जाओगे गूगल पे बायोलॉजी एक्सिस चैनल पर, एक बार फिर मार लोगे सर्च, यूट्यूब पर फ्री में रखा हुआ है, जय बार चाहोगे तय बार देख लोगे। अभी तो 50 को क्रॉस अभी बाकी है, अभी तो शुरुआते हुआ है। चलो और बोलो, और किसी को प्रश्न है? लड़की से को कोई प्रश्न है? शारदा, अंजलि? ना ना, आई हम समझेबे करेंगे, जे पूछना पूछो ना तू सब। कायम चून खा खा के पूछ, लेकिन पूछ जल्दी जल्दी। लोकेश, कायम चून खा के जंजीरा खा के पूछो, लेकिन पूछो काला नमक। कथी का? कौन चीज को एक्सपर्ट बता रहे हो? मटर का पौधा का बोलता है। हाँ, कथी? एक्सपेरिमेंट करने के लिए।
मटर के पौधा के एक्सपेरिमेंट हम काहे करेंगे, एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, तुमको उसके बारे में पढ़ना है, हम थोड़ी लैब चला रहे हैं। बैठ के अपने करो। कौन बोला, ये वाला मॉर्गन के बारे में बताइए। मॉर्गन जो था, देखो ये सब तो खोज करके चला गया, लेकिन जो सबसे ज्यादा तेला वेला करता था, सबसे ज्यादा पौधे को इस पौधे में काट के उसमें उसमें जोड़ने का काम, जीव जंतु पर प्रयोग करने का काम, कीड़ा मकोड़ा पे काम करने का, क्योंकि पौधा पे तो प्रयोग मेंडल करके चला गया, ठीक है, मॉडर्न वाला में बैट्सन करके चला गया, लेकिन मॉर्गन जब आया तो कहा कि पौधा में जब गुण जा सकता है तो जीव जंतु में क्यों नहीं जा सकता है। तो उसने सबसे पहला प्रयोग जो किया वो ड्रोसोफिला पर किया, मधुमक्खी की तरह होता है, इसको फ्रूट फ्लाई कहते हैं, उस पे उसने एक्सपेरिमेंट करने लगा, मतलब प्लांट पे हो ही रहा था, एनिमल पे प्रयोग करने लगा, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करने का काम जीव जंतु पर जो किया वो मॉर्गन साहब थे। तब फिर कहा कि नहीं, एक और व्यक्ति आया गोयरोड नाम का, वो कहा कि नहीं, हम जो प्रयोग करेंगे वो किस पे करेंगे, तुम लोग कीड़ा मकोड़ा पर किया, हम आदमी पर करेंगे, इसलिए इनको कहा फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स, ठीक है। और तीन वो जो साइंटिस्ट आया, कार्ल कॉरेंस, हुगो डेवरिस और टीचर मार्क, ये तीनों ने मेंडल जो खोज करके चला गया था उसके पेटी को खोलकर सारा दुनिया के सामने फिर से रख दिया, इसलिए इनको कहते हैं फादर ऑफ, मतलब ये तीनों को मेंडलिज्म के नाम से जानते हैं। क्यों कहते हैं मेंडल, मेंडल के खोज किए हुए चीजों को पुनः खोज करना, पुनः उसको बताना, इसलिए इस कंसेप्ट का नाम हो गया मेंडलिज्म। हो गया, अब हो गया, किसी को अब नहीं ना कुछ पूछना है, बोर्ड पर का भी समझा दिए सब बात, और सारा पॉइंट खत्म हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। आज का क्लास रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए हाँ, जो पढ़ रहे हैं उन्हीं को मिलेगा, बाकी को घर बैठे इंतजार करेंगे कब आएगा रिकॉर्डिंग। चलिए, आज का टॉपिक में और तो कुछ पूछना नहीं है, तब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमने बताया कि मेंडल ने 3 गो लॉ दिया, कौन कौन लॉ दिया, तो मेंडल लॉ दे के चला गया था, मेंडलिज्म जब खोज किया गया तो उसी के बेसिस पर ये जो टीचर मार्क था उसने 3 लॉ दे दिया। कौन कौन लॉ दिया, उसका पूरा नाम था इरिच वॉन टीचर मक। ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला था, और इनको क्रेडिट जाता है, आवाज आ रहा है, इनको क्रेडिट जा रहा इनको क्रेडिट जाता है किस चीज का क्रेडिट जाता है, एक मिनट रुक जाओ, इसको हटाओ, द क्रेडिट, द क्रेडिट, ठीक है तो था, क्रेडिट
ऑफ रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म goes to three scientists is called मेंडलिज्म। ठीक है, जो क्रेडिट जाता है रीडिस्कवरी करने का, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेंडलिज्म के नाम से जानते हैं। क्योंकि मेंडलिज्म क्या कहता है कि फिर से अगर एक्सपेरिमेंट कीजिएगा तो इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग कहते हैं मेंडलिज्म। चलिए, तो ये सब चीज हो गया। अब थोड़ी सी बात मेंडल के बारे में। ग्रेगर जॉन मेंडल, डबल एन दे दीजिएगा, उसमें भी एन ए को दिए थे। 1822 से 1884। इसका मेंडल का काम, थोड़ी सी मेंडल के बारे में जानकारी ले लेते हैं। मेंडल का जन्म, मेंडल वाज बोर्न ऑन जुलाई 22, 1822 एट, एक जगह है ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रिया देश है, और वहां जो जगह है उसका नाम है, कथी बोल रही हो मयूरी? हेजरनड्रॉफ इन ऑस्ट्रिया। माइक ऑन कर लेता है लोकेश। लोकेश माइक बंद रखो। माइक काहे खोल लेते हो बिना मतलब का? पूछने का जब समय दिए, पूछना खत्म हुआ, बंद करो कि बाजा बजाने लगोगे। इन ऑस्ट्रिया एट ऑस्ट्रिया मेंडल वर्क ऑन इन मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री मतलब होता है ठीक है। मेंडल वर्क इन, किस पे काम किया? मोनेस्ट्री का काम किया। मंदिर का जो पुजारी होता है चर्च उर्च का, उसको मोनेस्ट्री का बोलते हैं। मोनेस्ट्री एज मॉन्क का काम किया मोनेस्ट्री में, चर्च में, इन ऑस्ट्रिया। बाद में टीचर उचर भी हुआ कुछ दिनों तक। ठीक है, इसने जो पुस्तक लिखा था, किताब जिसको देखकर बाहर के लोग इसके पास आया, उसका नाम था वर्च्यू अर्बन। ये बुक का नाम है अर्बन पैफ्लन हाइब्रिड। पैफ्लन गन is a book of Mendel, book published by Mendel, ये बुक को देखकर तीनों साइंटिस्ट जो है इसको खोजते हुए जहां तहां से पहुंच गए। ठीक है, लोकेश बतियाने के लिए नहीं बैठे हो,
दांत निकाल रहे हो। चलो, ये था कुछ बेसिक जानकारी। अब जो हम लोग जहां पढ़ रहे थे वहीं पर चलते हैं। मल्टीपल एलीज या इसी को कोडोमिनेंस के नाम से जानते हैं। चलिए, यहां तक हो गया सब लोगों का। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में था, जो पीछे चल रहे थे वहीं पर हम लोग चलते हैं। चलिए, इसको मिटाते हैं, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। कहा गया कि मेंडल वाज बॉर्न ऑन जुलाई 1822। मेंडल का जन्म 1822 ईस्वी तक हुआ और 1884 ईस्वी तक काम किया। ठीक है, कब तक काम किया? 1884 ईस्वी तक काम किया। 1900 ईस्वी में, ठीक है, 1865 ईस्वी में इनका बुक आया, मतलब ये पब्लिश किए अपने चीजों को। 1856 से 1857, एक और पॉइंट लीजिए, 1856 टू 1857, इसी टाइम में इनका जो है एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ। ठीक है, 57 स्टार्टेड एक्सपेरिमेंट यही 1856 से 57 में इनका एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ। ठीक है, और कब तक? 1863 तक चला, एंड टिल 1863। ठीक है, यहां से यहां तक चला, एंड 1865 में पब्लिश हुआ। 1865 में पब्लिश्ड हुआ। ठीक है, एंड 1884 में मर गए। 1884 में डेड हो गए। और 1900 में 16 साल बाद, एंड आफ्टर 16 ईयर ऑफ मेंडल डेथ in 1900 rediscovered again as Mendelism ठीक है, सारा डाटा ही मैंने दिए हैं। 1822 में जन्म हुआ। ठीक है, 1856 से लेकर 57 तक काम किए, शुरुआत किए। 1856 के कुछ आधा रहा होगा, 1857 पूरा काम शुरुआत हो गया। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करना शुरू किए, किस पे? पी प्लांट पर। पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट शुरू हो गया। 1863 तक चला। 1800 पब्लिश में किताब में छपाया। 1884 ईस्वी में डेड हो गया। 16 साल बाद मेंडल के रीडिस्कवर किया गया, जिसको दुनिया मेंडलिज्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, 1900 ईस्वी में। डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 1 से 2 प्रश्न इसमें है। एक, मेंडलिज्म क्या होता है, और दूसरा, मेंडल का जो पब्लिश हुआ वो कब हुआ, वो मायने रखता है, बाकी चीज नहीं है इंपॉर्टेंट, लेकिन जान लीजिए। अठारह टू 1857 स्टार्टेड एक्सपेरिमेंट टिल 1863 तक काम किए, एंड 1800 पब्लिश में 1865 ईस्वी में पब्लिश हो गया, मतलब किताब में छपा। एंड 1884 ईस्वी में डेड हो गए, मर गए। एंड आफ्टर 16 ईयर्स, मेंडल के मरने के 16 साल बाद, ठीक है, 1900 ईस्वी में फिर से उस एक्सपेरिमेंट को रीडिस्कवर किया गया, फिर से उसको जिंदा किया गया 3 साइंटिस्ट के माध्यम से, जिसको मेंडलिज्म के नाम से जानते हैं।
हो गया। तभी टॉपिक आज नहीं होगा, सीधा बात हम समझ रहे हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट बात सब बता देते हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट सब देख लीजिए, क्योंकि आज इम्पोर्टेंट वाला में रह गया सब कुछ। कल से हम लोग टॉपिक को शुरू करेंगे, इसको मिटाते हैं, कुछ और पॉइंट सब दे देते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस किसे कहते हैं? मोनो हाइब्रिड क्रॉस किसको कहते हैं? इट इज ए क्रॉस, या क्रॉस होता है मेड बिटवीन किसके बीच में? टू इंडिविजुअल ऑफ ए स्पीसीज considering the inheritance of the contrasting pair of single characters। मतलब एक जोड़ा अपोजिट के बीच में कुछ भी क्रॉस होता है, कुछ भी हो जाए, जो अपना कोड दिया गया 7 गो उसमें से, तो यह जो एक्सपेरिमेंट होता है यह मोनोहाइब्रिड क्रॉस के नाम से जानते हैं। स्पेशल के बाद क्या है? स्पेशल कंसिडरिंग द इनहेरिटेंस ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ सिंगल कैरेक्टर, इसको कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, डाई हाइब्रिड में कुछ नहीं कीजिएगा, बस इसमें 1 पेयर है, यहाँ पर 1 लिखा हुआ 1 पेयर है, यहाँ पर खाली 2 बदल दीजिएगा तो सब कुछ सही हो जाएगा। यहाँ पर 1 के जगह पर 2 कर दीजिएगा तो यही डाई हाइब्रिड हो जाएगा। लिख लीजिएगा सेम इसी तरह से करके, और इसके 1 की जगह पर 2 कर दीजिएगा तो हो जाएगा। इसमें क्रॉस करने के लिए क्या कीजिएगा? 2 जोड़ा जोड़ लीजिए, ऐसे करके। एग्जाम्पल में ऐसे दे दीजिए, ऐसे दे सकते हैं, कुछ भी दे दीजिए ऐसे करके, तो यह एग्जाम्पल में दे सकते हैं। तो ये हो जाएगा कौन सी? डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, इसी के द्वारा सेम टू सेम परिभाषा है, खाली इतना बदल दीजिएगा। सर ट्यूशन के कब तक खुल जाएगा? अभी तो ट्यूशन नहीं है खुलेगा, उसके बाद भी नहीं खुलेगा।
कम से कम 1 महीना। जब तक इस सब कुछ नॉर्मल नहीं होता है तब तक संभव नहीं है। अभी बच्चा बाकी है टीका लगना, बच्चा को टीका लग जाएगा तब कोई चांस है, क्योंकि बूढ़ा को लग गया है, 18 वर्ष वाला को लग रहा है और बच्चा सब बाकी है। तो बच्चा को जब लगा हुआ हो जाएगा तब हमको लगता है खुलेगा, लेकिन परीक्षा समय पर ही होगा। अब महिला को भी मिलेगा, महिला को भी टीका लगेगा। महिला बच्चे में ना महिला है, अब 23 साल वाला सब है वो सबको लग गया होगा, 18 साल से ऊपर जो सब है वो सबको बुक वुक करा लिए होगे तो लग जाएगा। पेटीएम से बुक होता है, कोविन.इन से होता है, वहां से बुक करके लगा सकते हैं। ठीक है, 23 साल, 24 साल, 12 साल, 18 से ऊपर सबको। 18 से नीचे जो रहेगा उसके लिए अभी वेट करना होगा, अगला महीना में हमको लगता आएगा। ठीक है, टीका लगवाना जरूरी है, टीका लगवा लीजिए। बुक करने आता है तो करिए, पेटीएम से भी बुक होता है, अब cowin.gov.in से बुक होता है। शाम में 5 से 6 बजे के करीब बुक होता होगा, आसपास का पिन कोड डाल के बुक कर सकते हैं। ठीक है, यानी 1 मंथ और बाद रहेगा। हाँ, 1 मंथ की 2 मंथ हो सकता है। अब देखो और टीका का कितना कमी है। तो आज ये महीना हो गया, मान लो मई, जून जोड़िए लिए तो जुलाई में समझो कि मोटा मोटी एगो सामान्य तरीके से जुलाई लास्ट तक खुला तो खुला, नहीं तो अगस्त से खुलेगा। 15 अगस्त हम लोग देखेंगे। चलिए, तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। किसी को कोई दिक्कत? क्लास रेगुलर रहिए। ठीक है, जो लोग नहीं है, रिकॉर्डिंग मिलना बंद हो गया है, आप रिकॉर्डिंग नहीं देख पाएंगे। क्लास में रहिएगा तभी रिकॉर्डिंग मिलेगा, क्लास नहीं रहिएगा रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा। जो बैठ के क्लास खत्म होने के बाद रिकॉर्डिंग देख लेता था कुछ लोग, क्लास में नहीं पहुंचता था, उनके लिए यह स्पेशल न्यूज है। थैंक यू। चलिए, एक एक करके लीव हो जाइए तो जल्दी जल्दी लीव हो जाइए।